हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यू आपका चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आपका वैदिक का। ओके फ्रेंड्स, तो वैदिक यानी वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ आप सभी को पता है ज्ञान। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तो उसको। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अभी जैसा आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे श्रेष्ठ वंश था, उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो हम सबके लिए जैकपॉट हो गया, तो सब कोई का सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नाम है। त्रय जो है नाम है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तीनों वेदों का। तो बिल्कुल सही है। चलिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। आपका क्या है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यहाँ पे ईश्वर महिमा, बलिदान विद्या और फिर है आपका तो यहाँ यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत। तो आपका कौन सा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ देखिए सामवेद जो है तो ये तो आपका संगीत से संबंधित हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका सही मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे यजुर्वेद है और फिर आपका तो चलिए यहाँ जो आपका फर्स्ट है अथर्ववेद, फर्स्ट नंबर में आप लोगों ने देखा था अथर्ववेद, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद आपका संबंधित हो जाता है औषधियों से संबंधित हो जाएगा अथर्ववेद। ओके फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद लिख के आप लिख लीजिए अथर्ववेद जो है किससे संबंधित हो जाएगा? ये औषधियों से। सामवेद जो है वो संगीत से। और यहाँ पे आपका 2 जो बच जा रहा है उसको हम लोग ऊपर में ही देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे और फिर आपका क्या आ जाता है? ईश्वर महिमा और फिर है आपका बलिदान विधि। तो यहाँ पे जो ईश्वर महिमा है यानी ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से संबंधित ईश्वर महिमा। और यहाँ पे बलिदान विधि जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है उसमें आपका क्या आ जाएगा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। फिर आपका सामवेद, तो ये संगीत और अथर्ववेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में आपका कितना ऋचाएँ हैं? तो यहाँ पे ऋचाओं की संख्या आपको बताना है। तो चलिए ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद जो है उसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद आपका क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्रोतों का संकलन है आपका ऋग्वेद। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आप चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऋग्वेद जो है वो किससे आ जाएगा? तो ये पंचविश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। तो ऋग्वेद जो है आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण से। फिर आपका है सामवेद। तो सामवेद किससे संबंधित हो जाएगा? पंचविश से।
फिर है आपका अथर्ववेद, तो ये गोपद से, यजुर्वेद सतपथ से, तो यहाँ से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो अभी देखे थे आप लोग, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पे आपका कौन सा मंडल हो जाएगा? तो यहाँ पे 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी आप लोगों ने देखा था, तो ये किसको समर्पित हो जाएगा? तो यहाँ पे अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता जो हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता चलता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? सामवेद। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर अंतरजीखेरा। ओके फ्रेंड्स, चलिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे उपनिषद जो है वो दर्शन पर जो है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यहाँ पे मोक्ष की चर्चा जो है आपका किस में मिलता है? तो यहाँ पे आपका उपनिषद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका किस में मिलता है? तो ये कठोर उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये आपके किसके शासक थे? तो ये केकई के, यानी यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही क्रम आपको पहचानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्णय, उपनिषद, ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सबसे अधिक वर्णित नदी जो है वो आपका कौन है? तो यहाँ पे सिंधु है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख, वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वैदिक नदी जो है उसकी पहचान यहाँ पे चेनाब के साथ की जाती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो यहाँ पे आपका कौन सा नदी हो जाएगा? तो कुंभा और कुरुमू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो चलिए यहाँ पे होगा वो किससे मैच करेगा? तो काबुल, कुंभा काबुल से मैच हो जाएगा। फिर आपका है सेकंड परूसनी, तो परूसनी जो है ये आपका रावी से मैच होगा। फिर आपका सदानीरा, ये आपका गंडक से मैच होगा, और सदुत्री सतलज से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतरों काल में प्रचलित हुई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका दो दिया हुआ है, तो फर्स्ट है आपका धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें से आपका कौन सही होगा ये पहचानना है। तो यहाँ पे आपका चलिए, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे ए कर दो, दोनों जो है बिल्कुल आपका सही है। चलिए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो रीत का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपका क्या अर्थ होता है यहाँ पे, तो प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो यहाँ पे बृहस्पति को उनका पुरोहित मानते थे। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मविदिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो यहाँ पे लोपामुद्रा जो था ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये सब देख रहे हैं IAS प्री 1995 का है, तो ये सब बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। ये लोपामुद्रा जो थी वो कौन थी, तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सिक्का के अर्थ में यूज किया जाता था परवर्ती काल में, और पहले आभूषण के लिए इसका यूज करते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ये निष्क जो था गला का आभूषण हुआ करता था। प्राचीन भाषा में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका जो है इसको क्या बोलते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण को कहते थे। नेक्स्ट है हमारा, बोग्ज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पे आपका क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ये बोग्ज कोई महत्वपूर्ण है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बोगज कोई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोगज कोई से। निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये कौन थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी कुरु और पंचाल को। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो ये क्या था, तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में जो है जनता विश्वास करती थी। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। तो ये आपका परूसनी नदी जो थी उसके तट पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है आपका परूसनी नदी, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका परूसनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। तो ये आपका किस नदी को, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये आपका किसको किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। यानी इसका अर्थ होता है कि मतलब सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो वैदिक यानी ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका किकिट, ये उससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था, तो ये क्या साधन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था आपका कृषि। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यव किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो यव जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त था। ओके फ्रेंड, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये पानी जो थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी प्रणाली जो थी वो लोकप्रिय थी? तो ये थी वंश परंपरागत, जो वंश परंपरागत राजतंत्र थे वो आपकी प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी, यानी लोकप्रिय थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा जो थी वो कैसी थी? तो ये मंत्री परिषद थी, यानी सी बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये किस वेद में आपको कहा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये डी यानी अथर्ववेद जो है उसमें ये कहा गया है कि ये 2 पुत्रियां थी, प्रजापति की, सभा और समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो उसको आप लोग क्या बोलते थे? तो उसको हम लोग बोलते थे सभा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो यहाँ अथर्ववेद में जो है ये जीवन का विज्ञान जो है उसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो कैसा था? तो ये था आपका बहुत देववादी। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये किनको समर्पित हैं? तो ये आपको इंद्र को जो है सबसे अधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो आपका समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेदी देवता जो है हम लोग किसे समझते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंद्र को जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा किया जाता था, यानी ऋग्वेदिक युद्ध में देवता कौन थे? इंद्र। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो सबसे अधिक संख्या में मंत्र जो है किन्हें समर्पित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, चूँकि ऑप्शन में अग्नि, चूँकि ऑप्शन में इंद्र जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है? अग्नि। अगर इंद्र होता तो सबसे अधिक मंत्र जो है वो इंद्र को समर्पित हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे अग्नि को जो है 200 मंत्र समर्पित हैं। अग्नि को कितने मंत्र समर्पित हैं? 200। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और दूसरे स्थान पे जो है वो आपका अग्नि आता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सबसे अधिक लोकप्रिय जो थे वो इंद्र थे, जैसा कि उस समय पूजा भी जाता था उन्हीं को सबसे ज़्यादा, मंत्र वगैरह उन्हीं का सबसे ज़्यादा था। चलिए 67 आपका है, यहाँ पे इसको मिलान करना है। तो कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 एवं 4, यानी झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे, यानी इंद्र जो थे वो झंझावत और वर्षा दोनों के देवता माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वैदिक देवमंडल में निम्न में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो कौन से देवता? तो यहाँ पे आपका, जब भी यहाँ पे आपका वैदिक काल आ जाए तो उसमें इंद्र को ही सर्वोपरि माना जाता था, तो आप इंद्र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये किस युग से जुड़ा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका ब्राह्मण युग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो यहाँ पे गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऋग्वेद में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तर और वंशानुचित संकेत हैं, तो ये किसके संकेत हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये संकेत हैं आपके पुराणों के। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आप सभी को पता है कि आपका कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएंगे। हमारे पास पुराण 18 हैं और इनकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में है? तो यहाँ पे आप लोग बेझिझक आंसर कर सकते हैं, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जो है वो किस रूप में जानी जाती थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जय संहिता, यानी डी बिल्कुल सही है। चलिए, सतसहड़ी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये किस ग्रंथ का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह महाभारत का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे कौन सा सर्प था? तो उस सर्प का नाम था आपका वासुकी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये किस काल में हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये किस उपनिषद से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मुंडो उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तमसो माँ ज्योति गमय कथन है मूलतः। तो ये कथन आपका कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कथन है आपका उपनिषदों में। ठीक है, यानी उपनिषदों का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ये किसका अर्थ होता है? तो यहाँ पे आपका, तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं तो ये चारों जो है वो आपका गलत है, यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है सफ़ेद घोड़े का अर्थ जो है क्या होता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया होता है। ठीक है, यानी श्वेताश्वर, देख लीजिए नीचे यहाँ पे डिटेल्स आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए जैसा बोल रहा है कि यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये आपका कहाँ पे उल्लेखित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सी बिल्कुल सही है, छंदोग्य उपनिषद में ये उल्लेखित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ये कौन सी लिपि थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्राह्मणी लिपि जो थी वो ऋग्वेद की लिपि थी। जहाँ पे ये भी देख लीजिए, तो ऋग्वेद में जो थे आपके 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और यहाँ पे ऋग्वेद को पुरोहित को होता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। तो अभी आप लोगों ने देखा होता आपका किससे संबंधित था? तो ऋग्वेद, तो यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है आपका अवेस्ता। तो यहाँ पे आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते थे ये दोनों आपके। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित था, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो हम लोग गाय को जो है वह अघन्या मानते थे, यानी अघन्या मीन्स होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गाय को जो है अघन्या मानते थे और कोई अगर व्यक्ति जो है उसे घायल करने या मृत्युदंड तथा देश से निकाला जाता था। अगर कोई आदमी अगर गाय को हत्या कर दे तो उसे क्या करते थे? देश से निकाल देते थे या मृत्युदंड देते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। चलिए तो पहले यहाँ पढ़ लेते, थोड़ा सा करा है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो आपका बोल रहा है कि यहाँ पे ऋग्वेद कालीन आर्य कवच यानी
सिर अस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल जो है आपका सही है। और बाकी जो है जैसे यहाँ पे बोल रहा है आपका ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। फिर थर्ड है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये गलत है, यानी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ए आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है गाय को जो है मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आपको मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो ये कैसी थी? तो ये थी आपकी नगरीय, यानी चलिए यहाँ पे मिला देते हैं इसको 4 से। उत्तर वैदिक समाज तो ये आपका कैसा था? तो ये था आपका कृषक समाज था, उत्तर वैदिक। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ये था आपका चारागाह और मध्यकाल जमींदारी से संबंधित थी, यानी ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका कोश, कुल, वंश, गोत्र, ये सब एक से संबंधित है। और यहाँ पे जो है आपका कोश, ये जो है आपका भंडार, ये सब से संबंधित हो जाता है, और बाकी सब आपका परिवार से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार की कुल संख्या कितना है? तो यहाँ पे 16 जो है वो आपका संस्कार का कुल संख्या हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 है। मनु ने गर्भधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार है। आज यही 100 पर चली थी, यानी आज जो है हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो 16 वाला है। चलिए नेक्स्ट है, जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो यहाँ पे क्या कहलाता था? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपाध्याय जो था वो कहा जाता था। जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उनको हम लोग उपाध्याय बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये आपका जो था वैदिक काल वो कंप्लीट हो गया। और ये जो है आपका 28 साल जो है प्रीवियस 28 सालों में जो पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका ये आपका सेट है एक जगह कि वैदिक काल से अभी तक इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चंस देखा जाता है तो रिपीट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।